अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। जी जनाब, तो काफ़ी दिनों से व्लॉग मेरे मिसिंग थे और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन पता नहीं कोई इतनी मसरूफ़ियत है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि मैं रेगुलरली व्लॉग अपलोड करूं और इंशाल्लाह ताला मैं कामयाब हो जाऊंगी, कि कभी ना कभी कामयाब हो ही जाऊंगी। तो खैर यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। हस्बैंड चले गए थे, बच्चे चले गए थे, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने अपने लिए सुकून से मैंने सोचा नाश्ता बनाती हूँ। और जनाब मैं सुबह-सुबह अपने आप को थोड़ा-सा टाइम ज़रूर देती हूँ, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें, सुकून से बैठ के नाश्ता किया करें। जो भी टाइम आपको अवेलेबल हो, तो उस टाइम को थोड़ा-सा एन्जॉय किया करें, अपने लिए ज़रूर थोड़ा-सा टाइम निकाला करें। तो मैं जनाब सुकून से नाश्ता करूँगी, थोड़ा-सा टीवी देखूँगी, कोई मॉर्निंग शोज़ देख लेती हूँ, कोई न्यूज़ शो के शो देख लेती हूँ, तो मेरा अच्छा-सा टाइम गुज़र जाता है। मुझे इस टाइम थोड़ा-सा फ्री रहना और रिलैक्स करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैंने ऑमलेट बना लिया और ब्रेड के स्लाइस को मैंने हल्का सा सेक लिया है और इसके ऊपर मैं ढेर सारा लगा रही हूँ जनाब मक्खन। आज मक्खन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने सोचा आज ढेर सारा इस पे मक्खन लगाऊंगी, मुझे बड़ा ही दिल चाह रहा था। तो ब्लू बैंड यहाँ पे इस पे मैंने लगा लिया काफ़ी सारा। और जनाब साथ में है चाय, तो बैठ के मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि मेरे दिन का आगाज़ होता है तकरीबन 11 साढ़े 11। मेरी मेड आ जाती है, उसके बाद जनाब काम वाम शुरू हो जाते हैं किचन के। तो मैं सुकून से पहले नाश्ता कर लूँगी, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे लूँगी। उसके बाद जनाब फिर एक सेकंड को भी दिन सारा टाइम नहीं मिलता घर के कामों से। उसके बाद करेंगे घर के सारे काम काज। साथ ही जनाब आप लोगों से अपने दिनचर्या की रूटीन भी शेयर करती हूँ और उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि मेरे व्लॉग को आपने लाइक कर देना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ टच रहूँगी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो सके। जी जनाब, नाश्ता तो मैंने कर लिया था। दोपहर को मैंने बनानी थी जनाब तूरियाँ, और तूरियाँ मैंने काट के रखी हुई थी और मुझे मिल गया था बहुत ही मज़े का सरप्राइज़। सरप्राइज़ जनाब ये था कि बिरयानी आ गई थी। हस्बैंड ने बिरयानी भेज दी थी बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि आप खाना ना बनाओ, मैं बिरयानी भेज रहा हूँ। टेस्टी की बिरयानी मुल्तान में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, बहुत ही मज़े की होती है। तो जनाब मेरी तूरियाँ वैसी की वैसी रह गई, तो मैंने सोचा कि इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, कल बना लूँगी। तो जनाब मेरी हो गई थी आज काम काज से छुट्टी, और जिस दिन अचानक इस तरह से आपको ट्रीट मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो जनाब बिरयानी खाते हैं और एंजॉय करते हैं, और तूरियाँ मैं कल बना लूँगी इंशाल्लाह ताला। और आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी गर्मी चल रही है मुल्तान में, लेकिन अब खासा मौसम चेंज हो गया, अच्छा खासा मौसम ठंडा हो गया है। और शाम बहुत ठंडी होती है, दिन को थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन काफ़ी मौसम बेहतर हो गया है। पंखे भी शाम को बंद करने पड़ते हैं, इस तरह का मौसम है। तो बच्चे जनाब शिफ्ट हो गए थे ऊपर वाले रूम में, क्योंकि बच्चे सर्दियों को ऊपर वाले कमरे में होते हैं। तो मैंने तीनों बेटियों को ऊपर शिफ्ट कर दिया था, उसके लिए भी बिज़ी थी। ये भी वजह थी व्लॉग ना डालने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था गर्मियों में। पूरी गर्मियों में ऊपर की इतनी दिलचस्पी से मैं सफाई नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, गर्मी भी बहुत होती है। इसी वजह से पूरा पोर्शन ऊपर वाला मुझे साफ़ करना था, बच्चों के रूम साफ़ करने थे और उनको ऊपर शिफ्ट करवाना था, पर्दे वगैरह धुलवाने थे। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम थे जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी। तो अब बच्चे ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तीनों, और मैं और उमर और मेरे हस्बैंड हम नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। बच्चे वैसे तो नीचे ही रहते हैं, लेकिन सोने के लिए शाम को ऊपर चले जाते हैं। जी जनाब, तो मैं यहाँ पे असली घी मैंने सोचा कि निकाल लूँ इस वाले डब्बे में थोड़ा सा,
क्योंकि कम हुआ हुआ था। पहले जब अम्मी अब्बू लाए थे तो मैंने निकाल के काफ़ी सारा इसमें रख दिया था, अब यूज़ हो रहा है तो कम हो गया था। तो फ्रिज में मैंने बाकी सारा जो है ना वो फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि बाहर रखें तो ये अगर शापर में होता है तो पिघल जाता है और फिर इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारा इसमें से ज़ाया हो जाता है। इसी वजह से फ्रिज में मैं रख देती हूँ तो इसको फिर आराम से कट करके इसको निकालना आसान हो जाता है। तो जनाब मैं इस वाले बर्तन में इसको रखती हूँ। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं डोल, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी मैं जामपुर से लाई थी, मेरी बहन भी आई हुई थी सऊदीया से, और हम लोग सारे एक साथ गए थे बर्तनों की दुकान पे, और वहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। आई थिंक मेरी सिस्टर ने भी लिया था, इससे भी छोटे वाला लिया था उसने आई थिंक, तो ये मैंने लिया था। मैंने देखते ही पसंद किया था और मुझे दिल किया था कि इसमें मैं असली घी ही रखूँगी। और वही होता है, जब जब भी असली घी मेरे घर में आता है तो मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि इसको आराम से गर्म भी किया जा सकता है, तवे पे भी रख के गर्म कर सकते हैं आप। जम जाता है असली घी तो उसको गर्म करने के लिए ऐसा ही बर्तन होना चाहिए जिसको आसानी से गर्म किया जा सके। तो जनाब जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा सा मैं निकाल के इसमें रख दूँगी, बाकी का मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। तो जनाब ये छोटे मोटे काम मैंने सोचा कर लूँ, क्योंकि हम औरतों को ना किचन में रहने का बहाना चाहिए होता है। आज खाना पकाने से तो मेरी छुट्टी हो गई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, किचन में खड़ी रहूँ और कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो मैं छोटे छोटे से काम किचन से निकाल रही थी, जो कि ज़रूरी भी थे और ज़रूरी नहीं भी थे। लेकिन ये है कि किचन में रहने का हमें बहाना चाहिए होता है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं किचन के लिए। तो खैर यहाँ पे मैं ये सारे काम समेट रही थी, साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही थी किचन की। शाम का टाइम था और मुझे अभी चाय बनानी है, उसके बाद मैं कशफ को लेने के लिए जाऊँगी। कशफ जाती है एकेडमी 4 बजे और उसको 7 बजे मुझे वापस पिक करना होता है, और मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो साथ ही है एकेडमी, पैदल जाती हूँ, लेकिन ये है कि घर से निकलना होता है और जाना होता है। 7:15 बजे रात हो जाती है, तो मैं फिर उसको जल्दी जल्दी से लेकर आ जाती हूँ। तो अभी बनाते हैं चाय, उसके बाद फिर कशफ को लेने जाऊँगी। जी जनाब, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और जिस दिन मैं चाय बनाती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा कैसे बनाई है आपने चाय। तो मेरी बेटी कहती है कि मुझे सिखाएं वो तरीका जिस तरह से आप चाय बनाती हैं, क्योंकि मेरी बेटी अक्सर बनाती है शाम की चाय, लेकिन कभी कभार मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो बना देती हूँ। तो आज मैं उसको साथ खड़ा करके चाय बनाना सिखा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं किस तरीके से चाय बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी के लिए हैं और उसमें मैंने 2 इलायचियाँ तोड़ के डाल दी हैं और साथ ही जनाब चाय की पत्ती डाल दी है। अब इसको अच्छे से करूँगी मैं मिक्सअप। मैं बना रही हूँ जनाब ड्राई मिल्क की चाय, एवरीडे की चाय। अगर आप लोग दूसरे दूध से बनाएंगे तो फिर पानी थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि मैंने 2 कप चाय बनानी थी तो 2 कप ही पानी रखा है मैंने। अच्छा, पानी में जब पत्ती डाल के हम थोड़ा सा उसको उबालते हैं अच्छे से, उसका कलर जब तक निकलता है ना तो चाय का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पानी, दूध, पत्ती, चाय, चीनी सब कुछ उसमें डाल के और उसको चूल्हे पे छोड़ देते हैं, तो वो फिर चाय का टेस्ट नहीं निखर के सामने आता। तो पहले अगर हम कहवे को अच्छे से उबालेंगे, अच्छी सी कड़क चाय बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। और इलायचियाँ जो हमने डाली हैं ना तोड़ के, तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी चाय में से। जी जनाब, मैं इसमें डाल रही हूँ एवरीडे, और तकरीबन 4 चम्मच भर के मैं इसमें एवरीडे के डालूँगी, तभी बहुत मज़े का टेस्ट इसका बनेगा। और एवरीडे डालते ही ये फ़ौरन नीचे गिरने लगती है, तो मैं इसको उतार लूँगी। नीचे उतार के मैं इसमें एवरीडे शामिल करूँगी और उसके बाद इसको दोबारा चूल्हे पे रख के पकाऊँगी।
जी जनाब, तो चाय हमारी यहाँ पे बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है और इसका कलर देखें आप, बहुत ही अच्छा कड़क चाय वाला कलर आया है इसका और इलायचियों की बहुत मज़े की खुशबू है इसमें। और जनाब यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को चाय बनाना सिखा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो डेली मेरे लिए ऐसी ही चाय बनाती है। तो एक दफ़ा बच्चों को आप अपने साथ खड़ा करके जो भी चीज़ सिखाना चाहें सिखा दें अच्छे से, तो बच्चे समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला बच्चे खुद करने लगते हैं। तो एक बार सिखाना तो लाज़मी होता है। तो जनाब यहाँ पे हम चाय पीते हैं और मुझे अब जाना है कशफ को लेने के लिए एकेडमी से, क्योंकि 7 बज रहे थे तकरीबन। जी जनाब, मैं कशफ को लेकर आ गई हूँ। पूरे दिन की रूटीन आपके साथ मैंने आज शेयर कर दी है अपनी, और इस तरह से मेरा दिन गुज़रता है भाग भाग के बच्चों के पीछे। कोई बच्चा एकेडमी जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी से आ रहा है, किसी को खाना देना है, किसी को नाश्ता देना है, तो इस तरह से सारा दिन मेरा तो गुज़रता है। तो खैर कशफ को मैं एकेडमी से लेकर आ गई थी और 8 बजे पूरे उसके सर आ जाते हैं घर में पढ़ाने के लिए। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं ना, वो फिर सर आके उसको घर में पढ़ाते हैं। तो जनाब उसके पास सिर्फ 20-25 मिनट का टाइम होता है, उसको खाना देना होता है मुझे, क्योंकि उसको भूख लगी आती है। 4 बजे जाती है वो। तो मैं जनाब यहाँ पे बना रही हूँ झटपट से पराठा रोल। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने जनाब यहाँ पे एक बर्गर पैटी ले ली थी और मेरे पास अभी फ़िलहाल फ्रीज़र में यही पड़ी हुई थी। अगर नगेट्स पड़े हुए हों, चिकन चंक्स पड़े हुए हों, कुछ भी हो आपके पास ऐसा, तो आप आराम से उससे पराठा रोल बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का पराठा फ्रोज़न मेरे पास रखा था, वो मैंने अच्छे से उसको सेक लिया है तवे पे दूसरी साइड पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्गर पैटी। तो इसको पका के उसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। जी, तो बच्चों की झटपट भूख के लिए बहुत ही अच्छा रहता है पराठा रोल, क्योंकि एकदम से बच्चों को भूख लगती है और शाम को बच्चों को कुछ स्पाइसी, कुछ मज़े का चाहिए होता है, तो मैं अक्सर बना के बच्चों को दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे बर्गर पैटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और पराठा मैंने सेक लिया है। इसको मैं रखूँगी पराठे के ऊपर और अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स अगर जो भी बच्चे आपके पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं, वो आप कट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगाऊंगी, पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी, थोड़ी सी केचप लगाऊंगी, थोड़े से मैंने इसके ऊपर खीरे काट के डाल दिए थे। पराठा रोल करके इसको मैं दे दूंगी, खा लेगी कश्यप और उसके बाद उसके सर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो जनाब इसके साथ ही मेरा व्लॉग भी एंड हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।